हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस सेशन। एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। कहा है कि इस क्वेश्चन को कराइए और नवंबर 17 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया है। तो चलिए इसको करते हैं। ए लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटेरियल एक्स इज़ रिक्वायर्ड। तो ये अपना वन नोट है। इसमें ये भाई चल जा वाई केमिकल बना रहे हैं रॉ मटेरियल एक्स से। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई शक? नो सर। रॉ मटेरियल एक्स जो है उसकी कॉस्ट है 380 रुपीज़। कॉस्ट यानी परचेज प्राइस। अनलोड करने के लिए लगते हैं 20 रुपये। अनलोडिंग। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड, सामान को लाने में कुछ किराया लगता है। फ्रेट इनवर्ड वो है 40 रुपये। और उसके बाद तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब कि आप कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कंपेयर करते हैं ना, देखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, इसलिए दे रखी है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। 380 प्लस 20 400, 400 प्लस 40 440। ये अल्टीमेटली कॉस्ट आपको पड़ी जिसमें आपने रॉ मटेरियल को अपनी जगह पर लाने तक का सारा पैसा जोड़ लिया। तो ये आपको जो है कॉस्ट पड़ी पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद केमिकल वाई की बात करते हैं। केमिकल वाई में मटेरियल जो है दे ही रखा है कि 440 का कंज्यूम किया गया है। तो ये मटेरियल वहाँ पर जाएगा, 440 का लगेगा। उसके बाद कुछ डायरेक्ट लेबर लग रही है। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट लेबर, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। वेरिएबल ओवरहेड तभी लगते हैं जब आपकी प्रोडक्शन होती है। तो कुछ वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं पर यूनिट बेसिस पर 80 रुपीज़। और कुछ फिक्स्ड ओवरहेड भी लग रहे हैं जो 4 लाख रुपीज़ के तो टोटल में है। और नॉर्मली कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की होती है। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए मैंने आपको बताया कि आप मटेरियल कॉस्टिंग की क्लास करें, जो यूट्यूब पर मैंने डाली है योगेश वर्मा क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में। या तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लें, जो भी आपके सर हैं या आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने सब कुछ कराया हुआ है। नहीं तो अन्यथा आप यूट्यूब से पढ़ें, जो मैंने फ्री में डाला है। तो उसमें पूरा मटेरियल कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट निकालते हैं वो सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ देखेंगे 4 लाख रुपीज़। वैसे ही आप ओवरहेड में सीखेंगे डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स। तो आपको जो है फिक्स्ड ओवरहेड की एक रेट पता लगती है, वो आप पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ आ गया 20 पर यूनिट, आपने पहले से डिटरमाइन कर ली। तो अब जितना यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से पर यूनिट बेस पर आप 20 डालेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने एक्चुअली में 20,000 से कम यूनिट्स बनाए, तो हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा यूनिट्स बनाए तो हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी। तो वो हो सकती है। तो ये टोटल आपका बना 440 प्लस 120 और 80 हो गया 200। तो ये हो गया 640 प्लस 20 660। तो ये आपका आ गया फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1000 और केमिकल वाई का है 2400। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश प्रोडक्ट की 800 रुपये है तो कॉस्ट 660 और एनआरवी है 800। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर आप वैल्यू करेंगे। तो कॉस्ट ही कम है तो आप कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, यानी 660 मल्टीप्लाई बाय 2400 पर वैल्यू करेंगे। मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो। 660 मल्टीप्लाई बाय 2400 करीब करीब है 15,84,000। और अगर आप फिनिश प्रोडक्ट को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं तो आप रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। तो ये हो गया सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 कहता है अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 600 रुपये है तो उस केस में कॉस्ट है 660 फिनिश प्रोडक्ट की,
एनआरवी अगर 600 हुई तो उस केस में आपको एनआरवी पर वैल्यू करना पड़ेगा 2400 यूनिट्स को। तो एनआरवी के हिसाब से अगर आप वैल्यू करेंगे केस 2 में, तो करीब आपका जो है, चलना बंद हो गया यार, 14,40,000 करीब जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट की जो है वैल्यू आएगी। क्योंकि एनआरवी कम है तो हम प्रूडेंट रहकर कम पर वैल्यू करेंगे, कॉस्ट से भी कम एनआरवी आ रही है। अगर हम एनआरवी पर वैल्यू करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को, उस केस में हमारा रॉ मटेरियल जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो करीब करीब 300 रुपये आ रही है। तो आपकी जो 1000 क्वांटिटी है वो 300 रुपये पर वैल्यू होगी। 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 300, और 3 लाख पर आपका जो है रॉ मटेरियल आपका वैल्यू होगा। तो ये थोड़ा सा चलना बंद हो गया है, तो बस यही, और क्या है, ये चल ही नहीं रहा देखो। तो बस यही आपका आंसर हो गया। दोनों ही सिनेरियो में हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन कराने हैं जो कि किसी ऑथर के नहीं हैं, मतलब कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं है, बल्कि अपने इंस्टीट्यूट के हैं, और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप ज़रूर लाइए, हम उसे डिस्कस करेंगे। आईसीए के क्वेश्चंस में आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आते हैं। जो कोर्स चेंज नहीं होते उसकी प्रैक्टिस मैनुअल पुरानी रहती थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ ला सकते हैं अगर समझने में दिक्कत है। प्रोवाइडेड हमारा चैप्टर हो गया, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हो, उसके बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आईसीए का मिला हो जो समझने में दिक्कत हो रही है, तो मटेरियल के क्वेश्चन, पुराने मटेरियल के क्वेश्चन, पुरानी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, तो आईसीए के इतने क्वेश्चन है कि हमें उसके अलावा क्वेश्चन बनाकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है और आईसीए के जितने क्वेश्चन हो सके वो हमें करने हैं। और ऑलमोस्ट तो वही आते हैं, 50-60% तो डिट्टो सेम ही आ जाते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।